Hello everyone, welcome back to your another session of 1000 MCQ series for reasoning। और ये सीरीज जो है आपको हेल्प करेगी रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आप सीसेट के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ 2026 के एग्जाम में। सो यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं अगेन, और आज आपका पार्ट 3 रहेगा मिक्स क्वेश्चंस का। बिकॉज गाइज हमने यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करी हुई है, तो इस सीरीज के अंदर आपको यहाँ पे रीजनिंग की सारी वीडियोस मिल जाएगी, और इन छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू यहाँ पे आप काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। और आपको जो हेल्प करेगा एक रेगुलर प्रैक्टिस सेशन के थ्रू एक अच्छी जो आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस एटलीस्ट एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, और आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के अंदर वो आपको डुएबल लगे। ठीक है, ताकि आप अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर पाओ और कट ऑफ इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, तो अपनी प्रैक्टिस को आप और अच्छा कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आप इन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। ई बुक से आपकी है, इसके अंदर यहाँ पे आपका 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपका मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाओ। विद डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी मिलेंगी। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको 2019 से लेकर 2025 के आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी ये मिलने वाले हैं। तो इंडिविजुअली आप इनको कंसिडर कर सकते हो इन ई बुक्स को, और यहाँ पे एनरोल कर सकते हो आप इन सभी के अंदर कंबाइनली भी। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पे शो होगा, तो अगर आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे जाएंगे तो आपको ये ई बुक्स का एक, जहां से आप इनको कंसिडर कर सकते हो, जहां से आप इनमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, वो आपको शो हो जाएगा, या फिर आप store.edutab.in पे जा सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे। तो ये आपका कंबाइंड है, जहाँ पे 3 बुक्स आपको एक साथ मिल जाएगी, या फिर आप इनके 2 सिंगल लेना चाहते हो तो सिंगल भी आपका अवेलेबल है ये आपके लिए, या फिर आप डबल में लेना चाहते हो, जैसे आपका 20 मॉक टेस्ट और आपके 30 प्रैक्टिस सेट्स आपको गिवन हो रखे हैं, तो ये आपका एक साथ गिवन हो रखा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इफ यू आर थिंकिंग दैट इट मे हेल्प यू, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, चलिए, और यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो जो बेसिक से चीजें कवर करना चाहते हैं और अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आपका यूपीएससी सेट का मास्टर कोर्स जो है आपको हेल्प करता है। आपके यहाँ पे हर एक चैप्टर को बहुत बेसिक से कवर कराया गया है, जो आपके यूपीएससी सेट लेवल तक आपको यहाँ पे प्रिपेयर भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड हैं वो आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, चाहे वो आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हो या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, वो तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर समवन जो वीडियोस में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है रैंकिंग चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो हमारे सेशंस होंगे, इसमें हम एक तरीके का रिवीजन ही तो कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे जो आपके बेसिक वीडियोस हैं वो देखी होंगी, जो आपके इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेशंस थे वो आपने देखा होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर का। तो यहाँ पे हमारे पास नेहा रैंक्ड 14th फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है T = L + R - 1, जिसमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट होंगे किसी भी रो के अंदर, उसमें एक पर्सन की रैंक एक साइड से लेफ्ट से सपोज, एक साइड से मतलब राइट से सपोज -1। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो हम यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब टोटल स्टूडेंट मेरे पास 32 है, लेफ्ट मतलब हम टॉप मान लेते हैं एक डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन को आप बोल सकते हो। टॉप हमने 14 यहाँ पे रख लिया, और बॉटम सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है -1, तो आप 32 यहाँ पे रखेंगे। 32 आपके पास यहाँ पे ये प्लस में चला जाएगा इधर के साइड 1, और ये माइनस में चला जाएगा 14, और R आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो 33 - 14 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 और 12, दैट इज 19। ठीक है, 33 में से अगर मैं 14 माइनस करूं तो हाँ 19th आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे नेहा की जो रैंक है वो बॉटम से कितनी निकल के आएगी, 19th आपकी निकल के आएगी। ठीक है, चलिए, चलो, तो इसमें आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास किसी वर्ड से डायरेक्टली नंबर बन रहा होगा, तो हम हमेशा उस वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं उसके प्लेस वैल्यूज पे यहाँ पे काम करते हैं। अगर इसकी प्लेस वैल्यू में यहाँ पे देखो 18 है, इसकी 15 है, इसकी
19 है, ठीक है, और e की कितनी होती है प्लेस वैल्यू 5। प्लेस वैल्यूज याद करके रखोगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर मैं इनको ऐड करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक बार ट्राई करेंगे। 20, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा आपका 39, 59 और 57, तो 57 आपका यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। 57 को अगर मैं देखूं यहाँ से कहीं से भी 228 नहीं बन रहा है। लेट्स सी कि लिली में क्या हो रहा है, तो लिली के अंदर आपके पास 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 25 हो रहा है। तो अगर मैं देखूं ये हो जाएगा 24, 25, 49, 49 और 9 ये हो जाएगा 58। तो अगर मैं यहाँ पे 2 देखूं और यहाँ पे 8 देखूं एट द एंड, तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट्स सी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या ये नंबर आ रहा है या नहीं। तो 4 7s are 8 आ रहा है, फिर 2 4 2 2 8, तो ये तो आ गया। लेट्स सी कि क्या सेम लॉजिक से यहाँ पे भी हमारा कंफर्म हो रहा है। अगर नहीं होगा तो यहीं पे आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और अगर हो गया तो यही यहाँ पे सही है। तो आपके पास यहाँ पे भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23। तो हमारे पास दोनों ही कंफर्म हो गए। ट्यूलिप में भी हम सेम अप्लाई करेंगे। तो ट्यूलिप में हो जाएगा 20, टी की वैल्यू होती है 21 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 16। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना आता है, यहाँ पे आपका 16 और 9 को ऐड करो तो 25 हो जाएगा। 25, ठीक है, 25 और 20 45, 45 और 20 यहाँ पे रख लो 65, 65 और यहाँ पे 10 और रख लो 75, और 75 और 3 ये दोनों हो गए बचे आपके 75 बोल दिया था ना मैंने, और 3 आपके हो गए तो 78, ठीक है। तो 78 मेरे पास यहाँ पे टोटल इनका बन रहा होगा। आई होप मैं सही ऐड कर रही होंगी, राइट। तो अब यहाँ पे जब अगर ये 4 से मल्टीप्लाई था, ये 4 से था, तो ये भी आपका 4 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 4 8 32, मतलब लास्ट में तो 2 ही आएगा ना, चाहे कुछ भी हो। तो आपके पास इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नन ऑफ दिस विल माई करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो अभी एक बार। अब बुक से मेरे पास 172 आ रहा है, पेन से मेरे पास 105 आ रहा है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। फिर से अगर प्लेस वैल्यूज को लिखूं तो इसकी 2 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 15 होती है, अगेन इसकी 11 होती है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली तो हमारे पास यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि 172 से बहुत बड़ा होगा। एटलीस्ट अगर ऐड भी करूंगी तो भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये नंबर थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो छोटे नंबर से मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए अगेन मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर आप प्लस करोगे पहले और फिर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 प्लस 33, 43 आपका यहाँ हो गया। 43 से 172 कैसे बन सकता है, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका ये हो जाएगा 172। सिमिलरली यही अप्लाई करेंगे पेन के अंदर, और पेन के अंदर हमारे पास 16 प्लस 5 प्लस 14 आ गया। ये तो हो गया 30 प्लस 35, तो 35। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 105 तो कहीं से नहीं आ रहा, पर ये आई थिंक ये 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है आपके पास 105। पर यहाँ पे अलग नंबर से तो हम नहीं कर सकते, ये तो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है गाइस कि यहाँ पे 4 लेटर हैं और यहाँ पे इस वर्ड के अंदर आपके कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो पेपर के अंदर अगर 5 लेटर हैं तो ये मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके भी अब आप देखो 1 by 1। तो पेपर में हमारे पास इसका 18 होता है, 5 16, ठीक है, 1 और यहाँ पे हो गया 16। ऐड करोगे इन दोनों को कितना जाएगा आपका 32 प्लस 18 आपके पास हो जाएगा 50, 50 और 56 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं 56 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर में देखिए क्या आ रहा है, 5 6 30 का 3, 5 5 25 एंड 280। तो आंसर मेरे पास 280 करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे ना, आई होप आपका आंसर यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एरर वाला। देखो, अ क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम एट 9 AM, मतलब करेक्ट टाइम वो कब दिखा रहा है, 9 बजे ऑन वेंसडे।
इट लूजेस 12 सेकेंड्स एवरी आवर, मतलब वो हर एक घंटे के अंदर 12 सेकेंड्स को लूज मतलब क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है। तो व्हाट टाइम विल इट शो एट 9 AM ऑन संडे, मतलब वो कितना टाइम शो करेगा 9 AM संडे को। इसका मतलब कितना टाइम शो करेगा, अब मतलब का है कि वो रॉन्ग टाइमिंग शो करेगा। ऑब्वियसली जब गलत घड़ी है तो रॉन्ग टाइमिंग शो करेगा। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग टाइमिंग पूछी गई है, ठीक है। तो आपको 9 AM वेंसडे से लेकर 9 AM संडे तक जाना है। आगे की तरफ जाओगे आप तो आपके पास 9 AM वेंसडे से लेकर 9 AM थर्सडे तक कितना दिन हो गया, एक दिन यहां हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा तो 9 AM फ्राइडे तक आपका कितना हो गया, अगेन एक दिन पूरा और हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर फ्राइडे से लेकर सैटरडे आया और फिर संडे आएगा, सेम वही 9 AM वाला पार्ट 9 AM। तो यहाँ पे भी आपका एक दिन ये हो गया और एक दिन आपका ये हो गया, तो वन डे और कितने टोटल डे हो गए, 4 डेज। तो आफ्टर 4 डेज आपके यहाँ पे कितना वो चेंज आया होगा ये देखना है। तो हमारे पास अगर 1 आवर में 12 सेकेंड्स है तो डेज को मैं अगर कन्वर्ट करूं तो 4 मल्टीप्लाई 24 आवर होते हैं ना एक दिन में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96, ठीक है। 96 को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 96 आवर्स में कितना होना चाहिए लूज, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 12 आपका यहाँ पे आएगा, ओके। अब इस 96 मल्टीप्लाई बाय 12 सेकेंड्स को मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो एक सेकंड में अगर 1/60 मिनट होते हैं तो इतने सेकंड्स में कितना होगा, 96 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 60, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, तो इतने मिनट आपके पास बन रहे हैं। अब इस पूरे को मैं और कन्वर्ट करना चाहूं सेकंड और मिनट के, क्योंकि पॉइंट वाला आंसर है तो मुझे पूरा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करोगे, 19 मिनट तो पूरा हो चुका है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स करोगे, राइट। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा प्लस 12 सेकेंड्स, तो 90 मिनट्स 12 सेकेंड्स वो पीछे की तरफ घड़ी चली जाएगी। जबकि 9 AM वेंसडे से लेकर हमारे पास पूरा कितना मिनट का गैप आ रहा है, कितना मिनट पीछे जा रही है, 19 मिनट 12 सेकेंड्स पीछे, राइट। तो अगर मेरे पास सही समय 9 AM संडे होता तो यहाँ पे अगर मैं इसको पीछे करूं तो कितना आएगा आंसर, देखो आप कैसे करोगे, 9 AM को ब्रेक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये इसका एक हिस्सा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 12 माइनस करो और यहाँ से क्या करो 19 माइनस करो, कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 48, तो 8:48 आपका यहाँ पे टोटल AM टाइम आएगा। हम यहाँ पे क्योंकि लूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे जो रॉन्ग टाइमिंग हमारा शो हुआ था, ठीक है। तो ये रॉन्ग टाइमिंग आपका होगा घड़ी में, जबकि 9 बजने चाहिए सही घड़ी में, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ पे मिनट और सेकंड्स का आपको ध्यान रखना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन सिमिलरली ऐसा ही मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसको थोड़ा ट्राई करिएगा घर से एक बार, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें अब की बार आपको यहाँ पे करेक्ट टाइम बताना है, ना कि रॉन्ग टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्राई जरूर करिएगा गाइस इसको। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। करेक्ट इंग्लिश अल्फाबेटिकल को ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में अगर अल्फाबेट से आया तो। The first 6 letters are written in opposite order. Opposite letter नहीं है, opposite order है, order ही रिवर्स कर दिया। तो फर्स्ट 6 का मतलब है A से लेकर F तक उनको पूरा रिवर्स कर दिया, फिर नेक्स्ट 6 को भी दोबारा से रिवर्स कर दिया, तो नेक्स्ट 6 आपके क्या हो जाएंगे, G से लेकर हमारे पास L तक हो जाएगा, GHIJKL, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद भी नेक्स्ट ऐसे ऐसे हमारा होता चलता जाएगा। एट द एंड Y और Z को इंटरचेंज कर देंगे आपस में। फिर उसके बाद कह रहा है क्योंकि आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो कि सेकंड लेटर टू द राइट ऑफ द 12th लेटर का क्या मतलब है। अगर कोई 12th लेटर है, अब 12th लेटर आप कहां से काउंट करोगे, वो ऑब्वियसली आप यहां से ही काउंट करोगे अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी है। इसका भी आपको यहाँ पे सेकंड लेटर बताना है। सेकंड लेटर इसका कौन सा होगा, यहाँ पे 12th आएगा, उसका सेकंड लेटर आपको यहाँ पे ये वाला आंसर करना है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है कि A और F, G और L तक आपका रिवर्स होता रहेगा, तो आपको कहां तक जाना है, आपको 12th लेटर तक जाना है। 12th के बाद यहाँ पे L के बाद तो क्या था M और आपका R तक ही चलेगा,
नेक्स्ट 6 लेटर्स 13, 14, 15 है ना, 18 तक जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 12 लेटर तो यहाँ पे तक खत्म हो गए। 12th लेटर मेरे पास कौन बन रहा होगा, जो यहाँ पे रिवर्स में जा रहा है, ऑर्डर रिवर्स है। तो अब की बार जो आपके पास यहाँ से F से A तक रहेगा, जब हम रिवर्स कर चुके होंगे, L से G तक रहेगा। मैंने आपको बताया 12th लेटर आंसर नहीं है, 12th का सेकेंड लेटर टू द राइट आंसर है। तो आपके पास यहाँ पे 12th लेटर G हो चुका है। G के लेफ्ट साइड कौन आएगा, देखो यहाँ से R से शुरू होगा, M तक जाएगा। तो R M यहाँ पे देखो, ये वाला हम पूरा इस पार्ट को ही लिखेंगे क्योंकि इसका हमें यूज ही नहीं है। 12 लेटर के यहाँ पे तक खत्म हो जा रहे हैं, मेरा यूज इस वाले पार्ट में है। तो M N O P Q एंड R, राइट। तो यहाँ पे 12th लेटर G हो चुका है, हमारे पास 12th लेटर कौन है, G है। इस 12th के सेकंड टू राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, Q। आंसर में क्या आना चाहिए, Q। तो Q जो है हमारा यहां पे आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, इसको देखिए एक बार कैसे ट्राई करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है डायरेक्शन का। A man walks in a certain direction for 5 kilometer and then walks in the south direction for 4 kilometer. If he ends up in the east direction with respect to the starting position, how far is he from the starting position? आपको यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है, तो आप कैसे देखोगे। यहाँ पे देखो सर्टेन डायरेक्शन, हमें पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 5 किलोमीटर एंड देन वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, मतलब उसने कहीं पे भी स्टार्ट किया 5 किलोमीटर और उसके बाद उसने क्या किया, यहां से मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज अभी के लिए, और उसके बाद वो साउथ चला गया तो 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है। इफ ही एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन, अगर मतलब वो यहाँ पे हमारे हिसाब से फाइनल ये है, तो ये तो करेक्ट ईस्ट में नहीं है इसके, तो इसको ईस्ट में बनाने के लिए डायग्राम को फिर से सोचो कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे से स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अब फाइनली वो यहां पहुंच गया क्योंकि स्टार्टिंग का ईस्ट का होगा, स्टार्टिंग से ईस्ट लेके चलोगे तो यहाँ पे वो इसी लाइन पे होगा, तो फाइनल उसकी पोजीशन ये होनी चाहिए। अब यहीं से इस पर्सन को दोबारा से वॉक कराओ, अगर वो ऊपर की तरफ गया होगा 5 किलोमीटर, राइट, तो अब वो यहां से साउथ आएगा तो वापस नीचे आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो नॉर्थ में तो नहीं जा सकता वो। अब अगर वो पर्सन यहाँ पे, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम इसको डायरेक्टली समझ सकते हो, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जिसको पता होगा यहाँ पे वो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकता है, बट स्टिल अगर मान लो इन नंबर्स के अलावा, क्योंकि 5 और 4 को पहचानना आसान है बट नहीं पता तो फिर क्या करोगे, बड़े नंबर आ गए तो क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे अब आप देखो स्टार्टिंग से फाइनल तक पहुंचना है, 2 बार डायरेक्शन है, एक बार एक अननोन है और एक बार साउथ है। तो अगर वो पर्सन ऐसे जाएगा, राइट, और फिर यहां से मान लो दिस इज 5 एंड फिर साउथ जाएगा, तो जाके वो यहाँ पे आ सकता है, स्टार्टिंग के ईस्ट में आ रहा है ना, तो यही हमारा करेक्ट डायग्राम बनेगा। ओके, पहले उसने 5 किलोमीटर किसी अननोन डायरेक्शन में लिया, फिर साउथ गया तो वो अपने ही स्टेट ईस्ट में आ गया, तो ये उसका फाइनल पॉइंट है। क्लियर। अब वो बोल रहा है कि वो यहां से लेकर यहां तक कितने दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस होगा क्योंकि बड़ी वाली साइड बाहर की साइड है, आपका 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर में कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज √9, तो आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर्स। ओके, चल, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, व्हाट इज द डे ऑन 27? अब सेम ही मंथ की बात हो रही है, थर्ड डे का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी तारीख मंडे है, तो यहाँ पे 27 को क्या होगा उसी मंथ के। देखो बहुत इजी है, अगर हमको स्टार्टिंग का दिया है, देखो 27 से लेकर आपके पास यहाँ पे 23rd तक कितने डेज बीच में हो गए, कितने डेज हो गए इनमें, पूरे आपका यहाँ पे 24 डेज हो गए, है ना, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ 24 डेज हो गए। अब इन 24 डेज का मैं क्या करूं, इन 24 डेज को आप सीधे यहाँ पे क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। 7 से डिवाइड आप करोगे तो जितने और डे निकलेंगे उनको ऐड कर देना, जैसे कि यहाँ पे 7 3 21, 3 और डे निकल के आ गए, तो मुझे पता है अगर यहाँ पे मंडे है तो मंडे में 3, क्योंकि पूरे 3 वीक हो गए, 3 वीक्स 3 डेज ये होगा इसका बेसिकली, वैसे ठीक है। 3 वीक्स के बाद तो ऑब्वियसली आपका मंडे ही आएगा, बट ये 3 एडिशनल जो डेज हैं मंडे से आगे आप यहाँ पे करो, तो ट्यूसडे,
वेंसडे और यहाँ पे आंसर आ गया थर्सडे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इसको ट्राई करो, काफी आसान है। अगेन सेम प्रोसेस, 5th को अगर हमारे पास वेंसडे है तो 22 उसी महीने के क्या होगा? तो 22 में से डायरेक्टली 5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17। 17 को डिवाइड कर दो 7 से, ये सारे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। डिवाइड करोगे 7 2 14, तो 2 वीक्स कंप्लीट हो गए प्लस 3 डेज आपका यहाँ पे आ गया, यही आपके और डेज निकल के आएंगे। तो जितना हमारा वेंसडे था तो 2 वीक्स बाद तो वेंसडे हो गया, इसमें 3 डेज आप ऐड कर दो, तो थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। तो माय आंसर विल बी द थर्ड डे, आंसर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम आगे चलते हैं। इफ द 8th डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द 30th डे ऑफ द सेम मंथ? यहाँ पे 8th डे अगर यहाँ पे होगा तो 30 में से 8 को डायरेक्ट माइनस कर दो 22 आपके डेज हो रहे हैं टोटल, डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 3 21, तो 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, 1 रिमेनिंग डे आपका बच रहा है। इस डे को आप क्या कर दो? ट्यूसडे में ऐड कर दो, क्योंकि 3 वीक्स बाद तुरंत आपका ट्यूसडे ही आएगा उस दिन। ठीक है, तो जो ये 1 ऑड बच रहा है, ट्यूसडे में ऐड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? वेंसडे। तो ऑन द 30th डे वी विल फाइंड दैट इट इज वेंसडे। क्लियर? चलो, सो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही आंसर किया होगा। देखो छोटी छोटी वीडियोस हैं, अगर आप इनको एक साथ भी देखोगे आपका बहुत टाइम नहीं जाएगा, 1 आवर में आप डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, दिस विल बी फॉर योर होमवर्क, इसको ट्राई जरूर करिएगा। दिस इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी जो अभी था आपके सामने। और आई होप आप सभी ने इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी, यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर होमवर्क क्वेश्चंस एंड आवर न्यू क्वेश्चन। ठीक है,